अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ईद मुबारक एवरीवन। ईद उल अज़हा का आज आपको दूसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे साथ आज के ईद स्पेशल प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, इंटरनेशनल वॉलीबॉल कमेंटेटर तसव्वुर हुसैन वसली साहब। सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अमान। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ईद मुबारक, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। ईद का दूसरा दिन ससुराल डे होता है, कहीं आपका भी तो नहीं इस प्रोग्राम के बाद ससुराल जाने का इरादा? देखें ये मेरी शादी के बाद तकरीबन पहली ईद होगी जिसमें मैं ईद के दूसरे दिन अपने घर मौजूद हूँ। अच्छा। और बज़ाहिर है अगर मैं घर मौजूद हूँ तो ससुराल तो आपको पता है, अगर ससुराल डे सेलिब्रेट करना सबकी मजबूरी है, तो बंदा चाहे सीनियर एंकर पर्सन हो, इंटरनेशनल कमेंटेटर हो, वहाँ पर हाज़िरी ज़रूरी बन जाती है। अच्छा, कैसा गुजरा ईद का पहला दिन कुर्बानी की? और काफ़ी मसरूफियत वाला गुजरता है, तो आपका कैसा गुजरा? जी अमान, ज़ाहिर है आपको पता है जो हमारे जैसे लोग होते हैं, थोड़े से आप जब पब्लिक फिगर बन जाते हैं, थोड़ा सा आप सोशल हो जाते हैं, तो फिर आपका डे जो है ना वो बिज़ी ही गुजरता है। कुर्बानी करने के बाद दोस्तों को मिले हैं, फिर कर गए हैं, खाना वगैरह खाया है, आपको पता है फिर ईद है ही ये खाने की, खानों को एंजॉय किया है। और ये ईद जो है ना वो मोस्टली फैमिली के साथ गुजरी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा तसव्वुर भाई, इंटरनेशनली फेम के बाद ये आपकी पहली ईद है और आज ईद का दूसरा दिन है। लोग आपसे मिलने आ रहे हैं और हमने ओब्वियसली अभी आते हुए देखा कि काफ़ी रश है आपके माशाल्लाह से डेरे पे, तो बताइएगा कैसा लग रहा है? अमान देखें, ये अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। देखें इससे पहले भी ईद होती थी, मतलब ये पिछले 1-2 साल में थोड़ा सा सोशल हुए, तो अभी ज़रा लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है, तो लोग आ जा रहे हैं, दोस्त आ जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी अच्छी जो है वो ईद गुजर रही है, तो ये एक अलग किस्म का जो है ना एक्सपोजर होता है जब आपको अल्लाह पाक फेम दे देता है, अल्लाह पाक इज़्ज़त दे देता है, तो वो फिर आपको पता है उसका एक अपना मज़ा है। बचपन की ईद से लेकर अब तक की ईद तक आपका कोई ऐसा दिलचस्प किस्म का वाक़या जो आपको अभी तक एज़ इट इज़ याद हो कुर्बानी की ईद का? हाँ अमान, कुर्बानी की ईद की अगर मैं बात करूँ तो यार किस्सा तो एक ऐसा बस ये है कि एक ईद थी जो मेरी घर से बाहर गुजरी थी मलेशिया में। अच्छा। 2015 में मैं मलेशिया में था, तो वो जो बकरा ईद गुजरी थी ना, आपको पता है पाकिस्तान में तो घर वालों के साथ ईद होती है, उसका अपना ही चार्म होता है। अपना ही चार्म होता है, आपको गोश्त घर में बन रहा होता है। वो एक ऐसी ईद गुजरी थी कि हम सोए हुए थे, ईद की नमाज़ पढ़ी है, वापसी आए हैं, हमारे पास खाने के लिए गोश्त भी नहीं था। वो यार मुझे जो है ना यकीन करें, मतलब घर से बाहर थे वहाँ पर, तो उसके बाद तो बाद में दोस्तों ने मतलब गोश्त वगैरह भेजना शुरू किया, और ये आपको पता है कुर्बानी का अपना एक्सपोजर होता है, तो वहाँ पर वो इस चीज़ को बड़ा मिस किया था, और उस वक्त जो है ना दिल बड़ा परेशान भी था। तो कुर्बानी वाली रौनक नहीं आपको नजर आई? वो मुझे गहमा गहमी जो होती है। ठीक है। अच्छा तसव्वुर भाई, अपनी जर्नी के हवाले से ज़रा बताएं, अब तक आपने कौन कौन से बड़े बड़े इवेंट्स पर आपने कमेंट्री जो है वो अपने उसके जो कमेंट्री के फ़राइज़ है वो सर अंजाम दिए? अमान, ये तकरीबन 2021 की जो हमारी नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी उसमें मैं पहली दफ़ा गया था पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के साथ, तो एज़ कमेंटेटर और एज़ पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर। तो तब से अब तक जो पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के जितने भी इवेंट्स हुए हैं, पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के जो पाकिस्तान में इवेंट्स हुए हैं, उनमें हमारी नेशनल चैम्पियनशिप 2 हैं, नेशनल गेम्स हैं, और उसके बाद विमेन नेशनल चैम्पियनशिप हुई इस्लामाबाद में, और भी रिसेंटली पेशावर में जो है वो अंडर जूनियर जो है वो नेशनल हुई, और उसके बाद पाकिस्तान में 2 इंटरनेशनल इवेंट्स हुए, कावा चैम्पियनशिप सेंट्रल एशियन, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ थी, तो वो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कमेंट्री की है, और साथ में जो है ना वो स्टूडियो भी करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2021 से रेगुलर चलते आ रहे हैं। अच्छा तसव्वुर भाई, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, बुरा मत बनाइएगा। गांव के मेलों ठेलों में कमेंट्री करने के बाद इंटरनेशनली आप कमेंट्री करके आए हैं, तो ये छोटे लेवल से बड़े लेवल तक कमेंट्री का सफ़र कैसा रहा? अमान, नहीं देखो ये अल्लाह पाक की अता होती है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे जो स्टार्ट है ना बेस हमारे वो यही हमारे चूँकि आपको पता है वॉलीबॉल एक रवायती गेम और गांव की गेम है, गांव में जितने भी मेले होते हैं या मैचेस होते हैं वहाँ पर मैं पहले कमेंट्री यहाँ पर अपने गांव में की, उसके बाद इर्द गिर्द के जो हमारे गांव थे वहाँ पर मेले लगने वहाँ पर कमेंट्री की, और उसके बाद अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के साथ चले गए। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सफ़र है, और यकीन करें अल्लाह पाक ने इन पिछले 2-3 साल में जितनी इज़्ज़त दी है इस फील्ड में,
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी इंटरनेशनल लेवल पर और बड़े बड़े चैनल्स पर, आप देख लें जियो सुपर हो गया, ए स्पोर्ट्स हो गया और फास्ट स्पोर्ट्स, बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर अल्लाह ने बैठने का मौका दिया है। हम न्यूज़ तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये सब अल्लाह की अता है। अच्छा, आपने जब अपनी लाइफ की पहली कमेंट्री की थी तब आपको कैसा महसूस हुआ था और कितने पैसे बने थे, ये बताएं। अमान, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हुआ यूँ कि हमारे साहिवाल में एक टूर्नामेंट होता है वॉलीबॉल का, साईं बराका सरकार। तो हमारे गांव की टीम और हमारे गांव के एक साथ गांव में 56 फाइनल, इन दोनों का जो है ना पाकिस्तान इंडिया का वॉलीबॉल का मैच होता है। अच्छा। तो जब वो मैच था, हम मैच वहाँ पर देखने गए हुए थे, मैं और मेरे कज़न्स और कुछ दोस्त थे वहाँ पर गए। वहाँ पर कमेंटेटर कोई नहीं था। एक बाबा जी मतलब बोल रहे थे, कमेंट्री थोड़ी बहुत कर रहे थे। तो मेरे दोस्त, थोड़ा सा स्पीकिंग स्किल्स अल्लाह ने दी थी, तो मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसे ही अज़राए मजाक कहा कि सबुर यार आप कमेंट्री करो। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं कमेंट्री नहीं यार, कैसे हो सकता है। कहते नहीं यार आप करो कमेंट्री, बाई चांस मुझे। मैंने वो गया, उन्होंने वो मुझे खींच कर, बल्कि लिटरली मुझे खींच कर ले गए। वो बाबा जी से उन्होंने कहा कि ये बच्चा कमेंट्री करेगा। तो वो बाबा जी ने कहा करें जी, ये ले माइक। और वो मैच बिल्कुल जो है ना वो हो रहा था, वन साइडेड मैच हो रहा था, आवाम बड़ी थी लेकिन दिलचस्प नहीं था मैच। तो मैंने जाकर जो माइक पकड़ा और कमेंट्री करनी शुरू की। तो मैंने मतलब कमेंट्री की, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी थी, अल्लाह पाक की वजह से था। वो मैच इतना दिलचस्प हो गया, मतलब पहले दोनों सेट हमारे गांव की टीम हार चुकी थी। मैंने कमेंट्री स्टार्ट की, अगले दोनों सेट हमारे गांव की टीम जीत गई। मैच दिलचस्प हो गया, आवाम खुश होगी। 5वां सेट बड़े अच्छे मुकाबले के बाद 56 फाइनल की टीम इत्तेहाद क्लब जीती। अच्छा। तो मतलब बड़ा ज़बरदस्त, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अल्लाह की अता थी कि यार ये मैच आज वाला जो है ना इस बच्चे ने आकर बनाया है, जिसने कमेंट्री करके। तो उस मैच में मुझे 700 रुपया जो है ना वो लोगों ने, मतलब वो ये हमारा एक कल्चर है कि कमेंटेटर को लोग अगर पैसे देते हैं 100, 200, 500, मुझे 700 रुपया हुआ था। मेरे दोस्त कज़न बड़े खुश हुए थे, उन्होंने जाकर शवारमे भी खाए थे। और अगले दिन के लिए उन्होंने मुझे, मैच वालों ने कहा कि आपने कल ज़रूर होना है। और दूसरे दिन मेरे दोस्त मुझे ज़बरदस्ती लेके गए थे कि चलो आज फिर कमेंट्री करो, वापसी पर हमें फिर से शवारमा खाने को मिलेगा। सही है। और ये कौन से सन की बात है? ये 2019-20 की बात है। सही। अच्छा, तो सफर भाई लास्टली आज ईद कुर्बान के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखें, ईद कुर्बान के ऊपर देखें ये खुशी का माहौल है, हर घर में खुशियां हैं। तो इस ईद पर मैं चाहता हूं कि यार हमारे जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, जिनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन, जी उनको ज़रूर याद रखें, उनको अपनी खुशियों में याद रखें। वो ऐसे हैं लोग हैं जो आज़ाद नहीं हैं, जिनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है और वो अपनी आज़ादी की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इस ईद कुर्बान पर हमें उनको भी याद रखना है, उनको देखो ये ईद कुर्बान उनको डेडिकेट कर देनी चाहिए, और मैं तो यही कहूँगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबूर हुसैन वसली इंटरनेशनल वॉलीबॉल कमेंटेटर और सीनियर एंकर पर्सन हमारे कोलीग भी रह चुके हैं, बल्कि रह चुके नहीं, कोलीग हैं हमारे। ये क्या मुझे भगा दिया आपने? नहीं, वो आप टाइम कम देते ना हमारे चैनल को, इसलिए वो फिर हम रह चुके हैं, वो बाई चांस निकल गया है। चलिए ठीक है, इस पर भी बाद में करेंगे प्रोग्राम। हाँ जी, ऑफ द रिकॉर्ड होगी वो डिस्कशन, ज़रा बड़ी हार्ड डिस्कशन होगी। खैर जनाब, आपको आज ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और जागो साहिवाल का कल का प्रोग्राम जो काशिम नवीद साहब के साथ हुआ वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और आज का प्रोग्राम है, इसका भी मुझे अच्छे फीडबैक का ही रहेगा इंतज़ार। आपसे मैं इंशाल्लाह जागो साहिवाल के अगले प्रोग्राम में करूँगा मुलाकात। आप सबको ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अ वेरी गुड मॉर्निंग। अल्लाह।